इंदिरा गांधी इंडियन पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ी हस्ती थी। वो 1966 से 1977 तक इंडिया की प्राइम मिनिस्टर रही। फिर 1980 से 1984 में अपनी हत्या तक उन्होंने फिर से सेवा की। अपने मजबूत इरादों और डिसाइसिव लीडरशिप के लिए जानी जाने वाली उन्होंने आयरन लेडी ऑफ इंडिया का नाम कमाया। इंदिरा गांधी एक कॉम्प्लेक्स और कंट्रोवर्शियल व्यक्ति थीं। हालांकि इंडिया के इतिहास पर उनका प्रभाव अनडिनाइबल है। उन्होंने इंडिया को युद्धों, आर्थिक सुधारों और सामाजिक उथल-पुथल के दौर से गुजारा। गांधी जी का जन्म नेहरू गांधी परिवार में हुआ था, जो इंडिया का एक प्रोमिनेंट पॉलिटिकल डायनेस्टी था। उनके पिता जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र इंडिया के पहले प्रधानमंत्री थे। ऐसे पॉलिटिकली चार्ज्ड माहौल में बड़े होने से उनके नजरिए को आकार मिला और पब्लिक सर्विस के लिए उनके अंदर जोश पैदा हुआ। इंदिरा गांधी का राजनीति में आना इतना आसान नहीं था। उन्हें आलोचना और विरोध का सामना करना पड़ा, अक्सर अपनी ही पार्टी के भीतर से। हालांकि उन्होंने इन ऑब्स्टिकल्स को अपनी रेजिलियंस से पार किया और खुद एक पावरफुल लीडर के रूप में उभरी। प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने इंडिया के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने गरीबी कम करने, शिक्षा को बढ़ावा देने और महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से नीतियां लागू की। उनकी विरासत ट्रायम्फ्स और कंट्रोवर्सीज का एक जटिल मिश्रण है, लेकिन भारतीय इतिहास में उनका स्थान सुरक्षित है। इंदिरा गांधी का जीवन और नेतृत्व आज भी गहन बहस और विश्लेषण का विषय है। उनकी कहानी पावर की कॉम्प्लेक्सिटीज, पॉलिटिकल डिसीजंस के स्थायी प्रभाव और एक राष्ट्र के एवर इवॉल्विंग नैरेटिव की याद दिलाती है। सिख समुदाय, जो इंडिया में एक महत्वपूर्ण धार्मिक अल्पसंख्यक है, लंबे समय से भारतीय राजनीति में खुद को मार्जिनलाइज्ड महसूस कर रहा था। 1980 के दशक की शुरुआत में टेंशन और बेरच गया, पंजाब राज्य में ज्यादा ऑटोनॉमी की मांगों के कारण। इस अशांति के केंद्र में जरनैल सिंह भिंडरावाले थे, जो खालिस्तान नामक एक इंडिपेंडेंट सिख राज्य की वकालत करते थे। भिंडरावाले और उनके अनुयायियों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर कब्जा कर लिया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा माना। असफल बातचीत के बाद गांधी ने जून 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार को मंजूरी दी। इस सैन्य अभियान का उद्देश्य भिंडरावाले और उनके सशस्त्र आतंकवादियों को हटाना था। हालांकि यह ऑपरेशन बहुत ही कंट्रोवर्शियल साबित हुआ। इस ऑपरेशन के परिणाम स्वरूप पवित्र मंदिर को काफी नुकसान पहुंचा और बहुत लोग हताहत हुए। कई सिखों के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार उनके धर्म और पहचान पर हमला था। इसने सिख मानस पर एक अमिट छाप छोड़ी। इस ऑपरेशन ने सिखों के बीच गुस्से और अलगाव की भावना को हवा दी। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इंदिरा गांधी और उनकी सरकार, खासकर सिख समुदाय के भीतर संदेह और अविश्वास का माहौल छा गया। कई सिखों ने भारतीय राज्य द्वारा विश्वासघात महसूस किया, जिसके बारे में उनका मानना था कि उसने उनके सबसे पवित्र मंदिर की पवित्रता का उल्लंघन किया है। विश्वासघात की यह भावना गांधी के निजी सुरक्षा दल तक फैली हुई थी, जिसमें उनकी सुरक्षा के लिए 100 धन पे गए सिख अंगरक्षक भी शामिल थे। अफवाहों और अटकलों के कारण इन अंगरक्षकों की वफादारी को लेकर चिंताएं पैदा हुईं। सरकार और खुफिया एजेंसियों के भीतर कुछ लोगों ने गांधी को सलाह दी कि वह अपने सिख अंगरक्षकों को अन्य सुरक्षा बलों के जवानों से बदल दें। हालांकि गांधी ने शुरू में इन सुझावों का विरोध किया, क्योंकि उनका मानना था कि उनके सिख अंगरक्षकों को हटाना पूरे सिख समुदाय के प्रति अविश्वास का संकेत माना जाएगा। उन्होंने इसे अपनी ड्यूटी समझा कि वो सभी भारतीयों के साथ खड़ी रहें, चाहे उनका कोई भी धर्म हो। अपनी शुरुआती अनिच्छा के बावजूद गांधी ने अंततः बढ़ते दबाव के आगे घुटने टेक दिए और अपने सिख अंगरक्षकों को हटाने के लिए सहमत हो गईं। यह फैसला, हालांकि सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए लिया गया था, ने कई सिखों को और अलग थलग कर दिया, जिन्होंने इसे सरकार के संदेह और अविश्वास की पुष्टि के रूप में देखा। उनकी सुरक्षा बढ़ाने के लिए उनके सिख अंगरक्षकों को हटाना विडंबना यह है
कि इसने घटनाओं का ऐसा सिलसिला शुरू कर दिया जिससे उनकी दुखद मृत्यु हो गई। अविश्वास, क्रोध और बदला लेने की प्यास से भरे एक विनाशकारी टकराव, एक दुखद संघर्ष का मंच तैयार हो चुका था।